हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार एंड लोन ऑफिशियल। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और आपने देखा होगा कि जिस चीज़ से हम लोग हमेशा डील करते हैं, जो कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड है, उसके बारे में डिस्कशन बहुत ज़रूरी था। क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है वो जनरली डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में ही डील करती है। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डेबिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, उनकी हिस्ट्री क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनसे रिलेटेड हैं, जिसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आज के टॉपिक का डिस्कशन हम डेबिट कार्ड के ऊपर या क्रेडिट कार्ड के ऊपर ही रखें। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अगर किसी और टॉपिक के ऊपर आपको वीडियोस चाहिए, लाइक करें और मुझे और बहुत ज़्यादा मोटिवेट करें ताकि मैं और भी ज़्यादा वीडियोस आप लोगों के लिए बना सकूं। बट कमेंट करना ना भूलें कि नेक्स्ट टॉपिक आप किस चीज़ के ऊपर देखना चाहते हैं। आपका कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर कमेंट का मैं रिप्लाई करूँ। तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि क्रेडिट कार्ड क्या है, डेबिट कार्ड क्या है। सो व्हाट इज़ क्रेडिट कार्ड, व्हाट इज़ डेबिट कार्ड। फिर उसके बाद हिस्ट्री क्या है क्रेडिट कार्ड की और हिस्ट्री क्या है डेबिट कार्ड की। एंड देन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बीच में डिफरेंसेस क्या है, क्रेडिट कार्ड रखना क्या अच्छा है क्या बुरा है, और एडवांटेजेस क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के क्या क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड तक बने रहिए क्योंकि बहुत कुछ नया आपने को सीखने को मिल रहा है। बट फिर से मेरी एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं नया से नया और नए टॉपिक पे वीडियोस बना सकूं। तो पहला कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है। तो क्रेडिट कार्ड जनरली एक प्लास्टिक मनी है जो कि हम लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए। लेट्स से अगर हमने शॉप पे गए, हमें कुछ ख़रीदना है, तो करेंसी नोट्स देने के बजाय या पॉइंट्स देने के बजाय हम डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड हम दे देते हैं। क्रेडिट कार्ड जनरली दे देते हैं। और क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि आप पैसा आज जो बैंक का पैसा है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का पैसा है वो आज आप यूज़ करते हैं और कल उसका पेमेंट करते हैं। कल इन द सेंस जो ड्यू डेट होता है, तो आपने आज यूज़ करा, उसके बाद आपकी एक पूरी की पूरी क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट आई एक पर्टिकुलर डेट पे। स्टेटमेंट आने के बाद आपको एक ग्रेस पीरियड मिलता है, उसके बाद आप पेमेंट करते हैं, तो उसे क्रेडिट कार्ड कहा जाता है। अब लैंग्वेज हम एक इनका डेफिनेशन भी समझ लें। A credit card is a physical payment card that allows to get the credit from financial institution। तो एक फिजिकल पेमेंट कार्ड होता है जिसका क्रेडिट हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स या बैंक से मिलता है। यू कैन यूज द प्री अप्रूव्ड लिमिट टू मेक परचेजेस। जो लिमिट ऑलरेडी आपको प्री अप्रूव्ड है, जो उसमें कार्ड में लगा हुआ है, उससे आप परचेज कर सकते हैं। एंड रिपेड द बोरोड अमाउंट। जो बोरोड अमाउंट आपका है वो रिपे करते हैं विद इन एन इंटरेस्ट विथ एन इंटरेस्ट ईच मंथ विद इन योर बिलिंग साइकिल। तो विथ इंटरेस्ट के साथ आप उसको वापस करते हैं। लेकिन अगर आप ड्यू डेट के पहले पे कर रहे हैं तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता है। इस तरह का जनरली अपना कार्ड होता है। अगर आप देखेंगे तो फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पे जो चिप है इसको ईवीएम चिप कहते हैं। यहाँ पे बैंक का या किसी भी कंपनी का एक लोगो होगा, बंदे का जो भी एप्लीकेंट हैं या जिनके भी कार्ड्स हैं उनका नाम यहाँ पे मेंशन होगा। ज़्यादातर कार्ड जो होते हैं क्रेडिट कार्ड वो 16 डिजिट नंबर यहाँ पे मेंशन करते हैं। वीज़ा अगर है तो वो 4 से शुरू होगा, मास्टर अगर है तो वो 5 से शुरू होगा, जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आपको मास्टर और वीज़ा का डिटेल समझना तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें। ये सिग्नेचर बॉक्स है, यहाँ पे जनरली कस्टमर सिग्नेचर करके रखते हैं ताकि पता चले कि किसका कार्ड है। उसके बाद सीवीवी नंबर, ये 3 डिजिट सीवीवी नंबर होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है एंड अ पर्सन शुड नॉट शेयर इट विद एनीवन। बहुत सारे कार्ड में पीछे 16 डिजिट नंबर होता है, एक्सपायरी डेट वगैरह होता है, बट बहुत सारे कार्ड में सामने की तरफ सीवीवी नंबर और एक्सपायरी डेट होता है। डेबिट कार्ड क्या होता है। डेबिट कार्ड भी एक तरह का प्लास्टिक मनी है। जिस तरह से क्रेडिट कार्ड है उस तरह से डेबिट कार्ड है, बट डेबिट कार्ड हमेशा आपके अकाउंट में कनेक्टेड होता है, चाहे वो करंट अकाउंट हो या सेविंग्स अकाउंट हो, उसके साथ कनेक्टेड होता है। फंक्शन दोनों के सेम है, आप उसको यूज कर सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने के लिए। बट क्रेडिट कार्ड में जिस तरह से आप आज इस्तेमाल करें पैसे का या क्रेडिट का और आप बाद में पे करें, तो डेबिट कार्ड में आपके पैसे अवेलेबल होने चाहिए आपके अकाउंट में।
अगर आपके अकाउंट में पैसे अवेलेबल हैं तभी आपके ट्रांजैक्शंस होंगे। और डेबिट कार्ड को चेक कार्ड और बैंक कार्ड भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, एक डेफिनेशन को भी हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है अपार्ट फ्रॉम जो कुछ भी हमने समझने की कोशिश करी। तो डेफिनेशन ये कहता है कि अ डेबिट कार्ड इज अ पेमेंट कार्ड दैट डिडक्ट्स मनी डायरेक्टली फ्रॉम योर चेकिंग अकाउंट और करेंट अकाउंट या सेविंग्स अकाउंट। तो आपका जो डायरेक्टली आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट होता है। ऑल्सो कॉल्ड चेक कार्ड और बैंक कार्ड, जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी समझाया, इनको चेक कार्ड और बैंक कार्ड भी कहते हैं। डेबिट कार्ड कैन बी यूज टू बाई गुड्स एंड सर्विसेज और टू गेट कैश फ्रॉम एन एटीएम। डेबिट कार्ड जनरली यूज होता है टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज और टू गेट कैश फ्रॉम एन एटीएम। तो एटीएम से जो कैश निकलता है उसके लिए भी वो यूज होता है। डेबिट कार्ड कैन हेल्प यू रिड्यूस द नीड टू कैरी कैश। डेबिट कार्ड हमेशा आपको हेल्प करता है ताकि आपका जो कैश कैरी करने का जो ज़रूरत है उसको ख़त्म किया जा सके या कम किया जा सके। ऑल्दो यूजिंग दीज कार्ड्स कैन समटाइम एंटेल फीस। बहुत सारे डेबिट कार्ड्स या क्रेडिट कार्ड्स में फीस भी होते हैं और बहुत सारे में नहीं भी होते हैं। इस तरह का डेबिट कार्ड होता है। ये जो वीज़ा का डेबिट कार्ड है ये इस तरह का होता है। ज़रूरी नहीं कि डिज़ाइन एकदम सेम हो, डिफरेंट बैंक या डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ डिफरेंट डिज़ाइन होते हैं। मास्टर कार्ड का जो डिज़ाइन है वो ये डिज़ाइन है, बट अगेन इसके भी अलग अलग डिज़ाइन होते हैं। ये जस्ट एक सैम्पल है जो मैंने आपकी समझ के लिए यहाँ पे डाला हुआ है। व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ क्रेडिट कार्ड? क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री क्या होती है? तो जनरली अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो क्रेडिट कार्ड की जो हिस्ट्री है, पहला तो ये 1950 में इन्वेंट हुआ था और इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्टोरी ये है कि देयर वाज द फर्स्ट मॉडर्न क्रेडिट कार्ड जिसको डाइनर्स क्लब क्रेडिट कार्ड कहते हैं। और इसका नाम डाइनर्स क्लब क्रेडिट कार्ड है क्योंकि ये आइडिया जो आया था ये फ्रैंक मैकनमारा को आया था। वो एक बिजनेसमैन है जो एक डाइनिंग करने के लिए एक रेस्टोरेंट में पहुंचे थे न्यूयॉर्क में, और जब उन्होंने पैसे पेमेंट करने की सोची तो उनको पता चला कि भाई उनके पास तो वॉलेट ही नहीं है। तब उनको एक आइडिया आया कि एक समथिंग लाइक क्रेडिट कार्ड भी होना चाहिए ताकि अगर एक इंसान अपना वॉलेट भूल जाए तो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ कर सकता है, या कैश लेना भूल जाए तो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकता है। तब फिर उन्होंने क्या करा कि वो अपने एक फ्रेंड और पार्टनर रैल्फ स्नाइडर इनके साथ मिलकर उन्होंने फिर डाइनर्स क्लब कार्ड इन्वेंट करा। और ये कॉन्सेप्ट मतलब बिना कैश के पेमेंट कैसे किया जाए उसका इजाद हुआ, उसकी शुरुआत हुई। व्हाट इज हिस्ट्री ऑफ डेबिट कार्ड? डेबिट कार्ड की हिस्ट्री जो है वो डाइनर्स क्लब के काफ़ी बाद है, क्रेडिट कार्ड के काफ़ी बाद। अगर क्रेडिट कार्ड देखेंगे तो ये 1950 में ऑलरेडी इन्वेंट हो चुका था, बट डेबिट कार्ड का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो डेबिट कार्ड सबसे पहला प्रोजेक्ट जो है बैंक ऑफ डेलवारे यूएस ने शुरू करा था एंड इट वाज 1966 जब उन लोगों ने शुरू करा था। 1970 से बहुत सारे बैंक ऑलरेडी इसमें मतलब आना शुरू कर दिए और सिमिलर आइडियाज के साथ। एंड बाय 1980s एंड 1990s जो एटीएम कार्ड जो है, डेबिट कार्ड जो है, उसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। इंडिया की अगर आप बात करेंगे तो इंडिया में आपका डेबिट कार्ड 1987 में आया था। हाउ डिड क्रेडिट कार्ड इवॉल्व? क्रेडिट कार्ड इवॉल्व कैसे हुआ? तो एवोल्यूशन जो क्रेडिट कार्ड का है वो बहुत पुराना है, उसके बारे में हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। लेकिन आप देखें तो फर्स्ट क्रेडिट कार्ड जो था वो प्लास्टिक का जो बना था एंड डाइनर्स क्लब बिगैन इशूइंग द प्लास्टिक वर्जन ऑफ इट्स कार्ड इन 1961। क्रेडिट कार्ड के पीछे जो मैग्नेटिक स्ट्रिप था उसको सबसे पहले IBM ने लॉन्च करा था। और मैग्नेटिक स्ट्रिप का बेसिकली फंक्शन ये होता है कि एक इंसान के पास अगर क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है, उसका जो भी यूसेज कर रहा है, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसको कैप्चर होना बहुत ज़रूरी है और ये मैग्नेटिक स्ट्रिप ही हेल्प करता है उस चीज़ को कैप्चर करने में। तो IBM का भी बहुत बड़ा हाथ है एक क्रेडिट कार्ड को वो शक्ल देने की जो आज उसकी शक्ल है। इट एज मीन्स टू स्टोर कस्टमर एंड ट्रांजैक्शन हिस्ट्री एंड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट अगर देखिएगा ये ऐसे था एवोल्यूशन ऑफ क्रेडिट कार्ड। इस तरह से हुआ था 1885 में। पहले पेपर लॉयल्टी कार्ड करके कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था, उसके बाद मेटल चार्जर प्लेट कार्ड मतलब मेटल का जो कार्ड था वो फिर शुरू हुआ। उसके बाद डाइनर्स क्लब कार्ड 1950 में शुरू किया गया। 1959 में फर्स्ट प्लास्टिक कार्ड इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद
अगर आप देखेंगे तो 1969 में क्रेडिट कार्ड विथ मैग्नेटिक स्ट्रिप यूज हुआ, जिसको IBM ने लॉन्च करा था। फिर 1987 में फर्स्ट क्रेडिट कार्ड ट्रैवल रिवॉर्ड्स प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुआ था, जो आज बहुत सारे कार्ड में आपको मिलता है, ट्रैवल रिवॉर्ड प्रोग्राम्स। 2002 में मिनी क्रेडिट कार्ड का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था, जो आप की चेन वगैरह में भी डाल सकते हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब की चेन में आपने डाल के अपना क्रेडिट कार्ड रखा हुआ है और आपके हाथ में हमेशा वो रहता है। 2011 में उसको और आसान बना दिया गया, उसको गूगल वॉलेट के नाम से फिर इंट्रोड्यूस किया गया, जो आपके फ़ोन और हमारे फ़ोन पे रहता है हमेशा। दिन 2014 में एप्पल पे आया, और उसके बाद फिर अभी जो कार्ड्स हैं उसमें आप देखेंगे कि EVM चिप जो है वो ऑलरेडी है, और आजकल तो मतलब और ज़्यादा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इवॉल्व होते जा रहे हैं, और आगे भी आने वाले वक्त में और ज़्यादा इवॉल्व होते रहेंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड? तो अगर आप देखेंगे तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बीच में डिफरेंस बड़ा सिंपल है। क्रेडिट कार्ड में आप बैंक का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का पैसा यूज़ कर सकते हैं। आज आप कोई भी चीज़ परचेज कर रहे हैं तो आपको कल पे करना है, और आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी मिल जाती है। आप उसको EMI में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप आराम से धीरे धीरे 3 महीने, 6 महीने, 1 साल या 2 साल में पे कर सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड का एडवांटेज है कि आपको थोड़ा ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाता है। अगर आपके पास जो आपकी आमदनी है उससे ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत पड़े तो क्रेडिट कार्ड आपको उसमें मदद करता है। इवन अगर आपको पेमेंट को डिवाइड करना है, लंबे अरसे के लिए करना है, कोई भी बड़ा अगर स्पेंड आपने करा है तो वो भी आप कर सकते हैं। फाइनेंशियल हेल्थ जो एक इंसान की होती है, पेमेंट करने की जो कैपेबिलिटी होती है, क्रेडिट कार्ड टेक्स केयर ऑफ दैट ऑल्सो। फिर बैलेंस ट्रांसफ़र का कॉन्सेप्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। सो नेक्स्ट वीडियो प्रोबेबली दैट विल बी ऑन द क्रेडिट कार्ड एंड दैट विल बी ऑन बैलेंस ट्रांसफ़र एंड क्रेडिट कार्ड लोन या कोई कैश के ऊपर होगा। इजी लोन अप्रूवल बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे ही पैसे ले लेते हैं, और जिसकी वजह से वो उसका पेमेंट कर पाते हैं, कर सकते हैं। एक्सेस टू फंड इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी हो गई और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है तो एक फंड का भी एक्सेस होता है। एंड अमंग मल्टीपल अदर एडिशनल बेनिफिट्स, और बहुत सारे बेनिफिट्स भी आपको क्रेडिट कार्ड के साथ मिलते रहते हैं। What are the advantages of credit card? जनरली क्रेडिट कार्ड के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? तो क्रेडिट कार्ड का एडवांटेज ये होता है कि रिवॉर्ड सच एज कैशबैक, माइल्स और पॉइंट्स, ये सारा आपको मिलता है। आपको कैशबैक मिलता है क्रेडिट कार्ड के ऊपर, रिवॉर्ड्स मिलता है, पॉइंट्स मिलते हैं जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं दिरहम्स में। प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्रॉड, आप अगर कैश कैरी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कैश कैरी करने से ज़्यादा आसान, कन्वीनियंट आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड कैरी करना होता है। इंक्रीज परचेजिंग पावर, एक इंसान की जो चीज़ों को खरीदने की जो कैपेसिटी होती है, परचेजिंग पावर जो होती है, उस चीज़ को वो बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, एनहांस करता है। नॉट लिंक टू अ चेकिंग अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट, ये चेकिंग अकाउंट या सेविंग्स अकाउंट के साथ लिंक नहीं होता है। बिल्डिंग क्रेडिट हिस्ट्री, ये क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करता है। अगर एक इंसान अपना पेमेंट रेगुलरली करता है, हमेशा टाइम पे करता है, तो उससे उसकी क्रेडिट हिस्ट्री बढ़ती जाती है, और ज़्यादा से ज़्यादा बैंक उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट फैसिलिटी दे सकते हैं, चाहे वो मॉर्गेज हो, पर्सनल लोन हो, ऑटो लोन हो, या कोई और बैंकिंग फैसिलिटीज हो। व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ डेबिट कार्ड? अब क्रेडिट कार्ड के एडवांटेजेस हम लोगों ने सीख लिए, डेबिट कार्ड के एडवांटेजेस क्या होते हैं? तो पहली चीज़ सेम कन्वीनियंस, कैश ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कार्ड लेकर जा रहे हैं और वो बहुत सही है। सिक्योरिटी, कैश जितना इनसिक्योर होता है कार्ड उतना ही सिक्योर होता है, तो आपके पास कार्ड है और वो सिक्योर्ड है। नो इनकर्ड डेट और इंटरेस्ट, आपको इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है, कोई डेट नहीं होता है। आपकी जितनी आमदनी है या जितना पैसा आपके पास अवेलेबल है, आप उसमें से ही इसको खर्च कर सकते हैं या खरीद सकते हैं। फी और नो फीस, या तो कम या फिर कोई फीस नहीं रहता है। ज़्यादातर डेबिट कार्ड्स में कोई फीस नहीं रहता है, कुछ कुछ डेबिट कार्ड्स में फीस बैंक एम्प्लॉय या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉय कर देती हैं। होल्ड्स यू अकाउंटेबल फॉर ऑल स्पेंडिंग, आपकी जितने भी स्पेंड है उसके लिए आपको अकाउंटेबल होल्ड करते हैं। मेक्स इट ईजियर टू स्टिक टू योर बजट, आपका जो भी बजट है उससे आप स्टिक करके रहते हैं। आप कभी भी अपने बजट के बाहर नहीं जाते हैं, अपने बजट के अंदर ही सारा काम करते हैं। मे ऑफर पर्क्स एंड रिन्यूअल्स, तो जो भी पर्क्स है
और रिवॉर्ड्स, सॉरी नॉट रिन्यूअल, रिवॉर्ड्स, माय मिस्टेक, अपॉलॉजीज। तो जो भी रिवॉर्ड्स रहता है, पर्क्स रहता है, वो आपके लिए अवेलेबल रहता है, आप यूज़ कर सकते हैं। क्रेडिट स्कोर डजेंट मैटर, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो, बुरा हो नहीं हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि डेबिट कार्ड होल्ड करने के लिए आपको कोई क्रेडिट स्कोर की अभी फिल वक्त ज़रूरत नहीं पड़ती है। थैंक यू सो मच। मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें आपको कौन से टॉपिक पे और वीडियोस चाहिए, एंड एट द सेम टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल को पहुंचाएं ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नॉलेज को एनहेंस कर सकें। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर।